अभी मौजूद है गुमला के जो सबसे महत्वपूर्ण छठ घाट है जिला मुख्यालय में बंद तालाब। मत्स्य विभाग का यह छठ घाट है और यहाँ पर छठ घाट की साफ सफाई को लेकर प्रशासन बाहर के तरीके से तो कहा जा सकता है कि छठ घाट की साफ सफाई कर दी गई है, लेकिन जो पानी का जो गंदगी है वो देखने में स्पष्ट मिल रहा है, क्योंकि इसी छठ घाट के इसी पानी में छठ व्रती उतरते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कल के कद्दू भात की परंपरा की जब शुरुआत होती है उस समय से ही लोग यहाँ पर आके कहीं ना कहीं छठ घाटों पर इस तालाब में आकर स्नान करते हैं और यहीं से जाकर कद्दू भात का प्रसाद बनाते हैं, दूसरे दिन खरना का प्रसाद बनाते हैं और तीसरे दिन पहला अर्घ यहाँ दिया जाता है और चौथे दिन यहाँ पारण होता है। तो तमाम चीज़ों को लेकर जो छठ घाटों की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें बाहरी व्यवस्था तो बेहतर देखने को मिल रही है। छठ घाटों में झाड़ू करके या गंदगी जो है उसको साफ सफाई कर दिया गया है, लेकिन पानी के अंदर जो स्थिति देखने को मिल रही है वो बहुत साफ नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ अगर दूसरी ओर हम बात करें तो छठ घाट का ये जो पोर्शन है, प्रशासन को ये पता है कि गुमला जिला मुख्यालय में जितने भी छठ घाट हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण छठ घाट यही बंद तालाब का छठ घाट है, जहां पर काफी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन घाट पे जो जमीन है, फर्श जो है वो लंबे समय से टूटा फूटा हुआ है और ऐसे में जब दौड़ा लेकर आप चलते हैं तो एक तो सड़क के ऊपर दौड़ा का भारी वजन होता है, साथ ही साथ आपका पैर अगर सही सतह पर नहीं पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपके साथ कोई हादसा भी हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर स्थानीय लोगों ने भी सवाल खड़े किए हैं। उनका भी स्पष्ट मानना है कि प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए, छठ घाटों में जो टूट फूट है उसको ठीक करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस छठ घाट की व्यवस्था बेहतर हो सके इसके लिए मत्स्य विभाग भी सक्रिय हो सकता है, नगर परिषद सक्रिय हो सकता है, स्वयं जिला प्रशासन भी सक्रिय हो सकता है कुछ फंड ग्रांट करके। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, इन सब चीज़ों को लेकर सोचना पड़ता है, लेकिन अब सब चीज़ को अगर आप खाना पूर्ति समझते हैं, आप जवाबदेही समझते हैं, दायित्व तो नहीं समझते हैं तो तस्वीर ऐसी ही देखने को मिलेगी। अमूमन हम ये कह सकते हैं कि छठ घाट की साफ सफाई हो चुकी है, प्रशासनिक पदाधिकारियों का लगातार दौरा हो रहा है, लेकिन जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, जिन समस्याओं का समाधान पूर्व में किया जाना चाहिए था उन समस्याओं का समाधान ना होना निश्चित रूप से लोगों द्वारा सवाल उठाना जायज बनता है। हम भी समस्या को मानते हैं कि इन चीज़ों का समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब व्रती आते हैं, सुबह का समय होता है, जब अंधेरा होता है, उस समय जब लोग आते हैं काफ़ी उत्साह के साथ आते हैं और अगर आपके पाँव थोड़े बहुत इधर पड़ गए तो निश्चित रूप से कोई हादसा भी हो सकता है, आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकता है। तो ऐसे में प्रशासन को मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, इस बार तो संभव नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह से व्यवस्था बेहतर कर दी जाए कि छठ घाट पे लोग काफ़ी आसानी से चल सकें और जब दौड़ा लेके चलते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अभी यहाँ पर कचहरी के बीचों बीच, टाउन के बीचों बीच में बंद तालाब में है। बंद तालाब में सफाई इस बार जो है से थोड़ा संतोषजनक है, मगर इसका सीढ़ी जो है चारों तरफ से ईंटा वगैरह टूट गया है, कोई दौरा लेके कैसे उतरेगा, वो सीधे पानी में गिर जाएगा। इसको कम से कम नगर परिषद को और जिला प्रशासन को एक सर्वे करके कम से कम ईंटा बालू चिप्स से इसको मरम्मती कराना चाहिए। मरम्मती नहीं कराया गया। दूसरी बात है, शिव मंदिर है यहाँ पर और शिव मंदिर में छठ में पूजा करने के बाद सुबह में लोग भगवान शिव का भी करते हैं, तो मंदिर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो मैं यहाँ के लोगों से कहूँगा कि इस मंदिर का एक प्राकलन बना करके इसका जीर्णोद्धार किया जाए। और जहाँ तक ये बंद तालाब का बात है तो बहुत पहले हम लोग 71 से लेके 81 से लेकर के और आपका 2001 तक हम लोग 5-7 आदमी लाइट वगैरह लगाते थे। उसके बाद भारतीय नवयुवक संघ लाइट का व्यवस्था करता है और देख रेख करता है, मगर पूरे ज़िले की अगर बात कीजिएगा तो शहरी क्षेत्र में मात्र 3 तालाब में ही प्रशासन ध्यान देता है। एक मुरली बगीचा, एक सीसाई रोड तालाब, छठ तालाब और एक ये बंद तालाब में। तो और मैं कहूँगा कि एक तालाब है यहाँ पर करमटोली, वहाँ पर भी बूढ़ा महादेव का मंदिर है। वो उस तालाब का मतलब कि ख़त्म होने के कगार में है, पूरा कचड़ा कट्टा और थेथर वगैरह का पेड़ उगा हुआ है। उसको कभी भी 15 साल 16 साल से नगर परिषद जो है कभी सफाई नहीं किया। अब रह गया देहाती क्षेत्र में, तो कुछ संगठनों ने नकफेनी में कुछ व्यवस्था 10-12 साल से अच्छा कर रहा है, जिससे कि गुमला शहर के सीसई का और बहुत सा जगह का लोग नकफेनी जाते हैं और वहाँ छठ करते हैं। इधर 4-5 साल से जो है खटवा नदी में, जैसे टोटो का, बैंक कॉलोनी दौंदरिया का लोग भी छठ वहाँ करते हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि टोटो में 200-300 घर करता है, वहाँ का जो तालाब है वहाँ का भी सर सफाई होना चाहिए और थेथर वगैरह जो हो गया है उसको कटिंग होना चाहिए। सीढ़ी वगैरह तो वहाँ बन गया है, इसमें दो मत नहीं है। जो काम हुआ है वो मैं आपको कहूँगा। और छठ ही एक ऐसा सनातन
धर्म त्यौहार है जो एकदम शुद्धता का है। इससे बढ़िया कोई भी त्यौहार शुद्धता नहीं है। और जिस त्यौहार में शुद्धता है वहाँ भगवान सबका भला भी करते हैं। वहाँ पे देखो कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा नीचे काय मर रहता, कोई साफ सुथरा होता नहीं है। बस इतने साफ कर दिया बस हो गया, है ना। और जहाँ तहाँ टूटा भी है, वहाँ बहुत टूटा हुआ, वहाँ टूटा हुआ है तो उधर टूटा हुआ है, तो मरम्मत नहीं होता है। हाँ, तो क्या होना चाहिए? मरम्मत होना चाहिए। हाँ। छठ तालाब है तो होना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा होता है यहाँ पे पूजा। हाँ हमेशा होता है, चैत में रहता है, हाँ। हर साल होता है। कितना भीड़ होता है? भीड़ बहुत ज्यादा होता है। हाँ। हाँ पूरा मैंने पूरा बोल दो, पूरा खाली नहीं रहता है। हाँ। हाँ, लेकिन केवल सफाई कर दिया है, हाँ बस सफाई कर दिया है। लेकिन अंदर में गहराई वगैरह कुछ? गड्ढा तो है। हाँ। और ये जो टूटा फूटा इसको कहाँ मरम्मत कर रहा है? नहीं किया सर, बहुत साल हो गए, मैंने 4-5 साल से टूटा फूटा देख रहे हैं हम तो। और लोग तो बहुत आता होगा? हाँ बहुत आता है, कोई बोलबे नहीं करता है। पूरा भीड़ रहता है? हाँ पूरा भीड़ रहता है, लेकिन ठीक ठाक नहीं? नहीं और बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, थोड़ा सा मौजूद होना चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि प्रशासन को भी पता है तो भीड़ तो होता है यहाँ पे। हाँ प्रशासन को खुद पता है, हाँ। खुद आता है तो प्रशासन है। हाँ, लेकिन फिर ध्यान नहीं देता है। नहीं। क्या नाम है आपका? नरेश मिश्रा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in